हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 वाइव का कक्षा 12 का जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र हम लोग लेकर आए हैं। हम लोग इस प्रश्न पत्र में ये देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होना है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जो फाइनल होने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और पहले से भी आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और जो पूर्णांक आपका रहता है वो कितना रहता है, 70 नंबर का रहता है। यहाँ पर इतना आपको दे दिया गया। निर्देश भी देखते हैं कि निर्देश में क्या पूछ रखा है। निर्देश में देख लिया कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए, यानी कि जितने प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उनके सारे नंबर उन प्रश्नों के आगे दे रखे हैं। चलिए टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्या क्या नंबर हमें मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका, ये आपका बहुविकल्पी है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। हर क्वेश्चन को करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये रहा है, परागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है, यानी कि ये कैसे होते हैं, डिप्लाइड हुआ करते हैं। और निम्न में से 23 गुणसूत्र होते हैं, किन में होते हैं? तो द्वितीयक जो ऊसाइट होती है इसमें आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि अगला क्वेश्चन में पूछा है कि क्या पुरुषों से संबंधित है? तो क्या पुरुषों से संबंधित आप लोग जानते हैं, वैसेकोटोमी जो होता है ये पुरुषों से संबंधित है, ये स्त्रियों से संबंधित है और गोलियां भी स्त्रियों से संबंधित रहती हैं। मानव में ए बी रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो मानव में जो ए बी रुधिर वर्गों में 6 जीनोटाइप संबंधित हैं। ये इसका ऑप्शन ये वाला गलत है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 2 का जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए ये भी आपके नंबर। ओकाजाकी टुकड़े क्या हैं? ये डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है, ये भी आपका 1 नंबर पूछा गया। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है या होती है? तो ये इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में पात्र निषेचन बैक क्रॉस क्या होता है? तो बैक क्रॉस मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का। पात्र निषेचन जिसको हम लोग IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं इसको। उसी में आपका तीसरा 3 का पूछ रखा है कि अपरा की परिभाषा दी थी, इसके 2 कार्य लिखे। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा है। बाकी क्वेश्चन जितने आपसे किए गए हैं 8 क्वेश्चन अभी तक किए जा चुके, तो 8 क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाने वाले हैं। अगर आप इस पेपर का सल्यूशन भी चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं, हम इसका सल्यूशन भी आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लिए दोस्तों। 3 का ये खा है, असंजनन पर टिप्पणी लिखिए। तो असंजनन देख लिए, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या है? ये भी आपका 2 नंबर का है। घा देख लिए, जीन तथा एलीन पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है, ये भी आपका 2 नंबर। जीन तथा प्रोटीन में क्या संबंध है, इसको स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका 2 नंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर पे आपको CA पर 1 टिप्पणी देना है। गंगा एक्शन प्लान पर टिप्पणी लिखिए। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? DNA तथा RNA में क्या फ़र्क है, यानी कि क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपसे पुटअप किए गए ये सारे के सारे 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। IVF STD की तकनीक पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका। चित्र द्वारा स्तन ग्रंथि का गठन स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का है।
भ्रूण पोष पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 3 नंबर का है। थैलेसीमिया पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, डीएनए पॉलीमरेज तथा आरएनए पॉलीमरेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी कीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का है। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व लिख बताइए, तो ये भी क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का है। एडवर्ड सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में क्या फ़र्क है, ये भी आप टिप्पणी लिखना है, फ़र्क नहीं बताना, टिप्पणी लिखना है, तो ये भी आपका 3 नंबर का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखना है। ये आपका 5 नंबर का। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि इसमें आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, तो एक आप इसमें क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। चित्रों की सहायता से लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए, ये आपका ये आपका बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आप या तो ये कर सकते हैं या मेंडल लॉ का स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। टीआरएनए का नामांकित चित्र बनाएं, या अथवा करके आप पशु विषाणु यानी कि जिसको हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं, जो हमारे किसमें एड्स में पाया जाता है, उसको पशु विषाणु को हम लोग रेट्रोवायरस भी कहते हैं। इसकी आपको प्रतिकृति का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये क्वेश्चन सारे आपको 5 नंबर के हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप अगर इसको पेपर को अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो हो सकता है कि जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन मिल जाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मार्क्स स्कोर कर सकें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो या ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ना भूलें। हाँ दोस्तों, अगर आप इसका सलूशन भी चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बनाएं। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड बाय।